आर्टिकल्स, अनुच्छेद हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, इवन एनडीए, सीडीएस, आप जहां भी देखो वहां पर अनुच्छेद आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैच द लिस्ट के पूछ देंगे या फिर इनके अंदर में क्या चीजें होती हैं। तो इस सेशन में मैं ऐसे आर्टिकल्स पर डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या फिर इनके बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और ऐसे सभी आर्टिकल्स को भी बताऊंगा जहां पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चांस ही नहीं रहते हैं वहां से क्वेश्चन बनने के। तो आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल्स के लिस्ट पर, और सबसे पहला आर्टिकल हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 1 में। हमारे संविधान का पार्ट यानी कि भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र को वर्णन करता है। और बिल्कुल पहले ही अनुच्छेद में हम देखते हैं कि देश का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। यहीं पर बताया गया है कि इंडिया क्या है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है। हिंदी वाले खासकर ध्यान रखेंगे कि देखिए हिंदी में जो वर्ड यूज हुआ है वो है संघ, और संघ को इंग्लिश में कहा जाता है फेडरेशन। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 फेडरेशन को शामिल नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर यूनियन वर्ड यूज हुआ है अनुच्छेद 1। इसी अनुच्छेद 1 में हम देखते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम भी मिलेंगे, तो इसको सबसे पहले देखना है। अनुच्छेद 2 एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश की बात करता है। मतलब जैसे सिक्किम भारत से मिलाया गया, उसी तरह से दूसरे क्षेत्र भी भारत से मिलेंगे, तो वो अनुच्छेद 2 से गवर्न होंगे। मतलब ऐसे राज्य जो भारत के भाग नहीं है उनको अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाता है। अनुच्छेद 2A, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर एक खास वर्ड है एसोसिएटेड स्टेट, संयुक्त राज्य। ऐसा कौन सा राज्य है इतिहास में जिसे संयुक्त राज्य का दर्जा मिला, तो केवल सिक्किम है। इसके अनुच्छेद नहीं याद रखने हैं, संयुक्त राज्य एसोसिएटेड स्टेट याद रखने हैं। अनुच्छेद 3 सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारी संसद राज्यों के नाम, सीमा अथवा नए राज्यों के निर्माण के लिए स्वतंत्र है, और ये पूरा प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। इसी से राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो पहले भाग के 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। दूसरे भाग सिटीजनशिप में चलते हैं। तो सिटीजनशिप में हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप का प्रावधान अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक और भाग 2 में लिखा हुआ है। नागरिकता के प्रावधान भाग 2 में 5 से 11 तक है। और बहुत अगर याद कर लिए तो याद कर लो कि अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार देता है कि वो नागरिकता के संबंध में नियम बनाए। इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट पर, यह है भाग 3 फंडामेंटल राइट्स और इससे संबंधित अनुच्छेद। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के किसी भी अनुच्छेद को हम लोग छोड़ने की स्थिति में नहीं है। पूरा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में 3 अक्षर होते हैं मौलिक अधिकार में, तो याद रखेंगे ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका विस्तार मिलता है। फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 इट एक्सटेंड्स, 35 तक है। अब आर्टिकल कौन से है? सबसे पहला 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ही नहीं, अनुच्छेद 12 में है ये। अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा, लॉ की, और यही वो है जहां पर हमें दिखाई पड़ता है जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल। तो ये लॉ इनकॉन्सिस्टेंट या जो विधि की परिभाषा वाला है वो अनुच्छेद 13 है। इसके बाद समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब इक्वलिटी हमारा सबसे पहला अधिकार है और इसमें 5 अनुच्छेद बनते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। सारे के सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। पहला अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है, और यही है रूल ऑफ लॉ का स्रोत। भारत में रूल ऑफ लॉ संविधान में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उसके जगह पर इक्वलिटी बिफोर द लॉ यूज हुआ है। अनुच्छेद 15 डिस्क्रिमिनेशन, मतलब विभेद पर रोक लगाता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं होगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 ये जो है
वो सरकारी नौकरियां, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर की बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यहां पर भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। तो याद रखना है 16। 17 क्या है? तो 17 में है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, ये भी पूछा जाता है। 18 टाइटल्स, उपाधि, जैसे सर की उपाधि दी गई, जैसे जो है सर था, नवाब थे, ऐसे उपाधियां अब ये सब नहीं दिए जाएंगे। अब केवल दो ही उपाधि मिलेगी, सेना संबंधी और शिक्षा संबंधी। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, यहां से भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले अनुच्छेद 19 को एकदम याद कर लेंगे, 19, इसी में वाक अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिखाई पड़ता है। अनुच्छेद 20, यही है अनुच्छेद 20, जहां पर हमें कोई जो है गलत तरीके से सजा नहीं दे सकता है। फ्रीडम अगेंस्ट कन्विक्शन, जो कन्विक्शन मतलब सजा दो सिद्धि से संरक्षण कहते हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने में दोहरा दंड भी होता था, अगेन घटनोत्तर विधियां भी थी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अब वो सब चीजें नहीं है। तो इसी में घटनोत्तर विधियां या फिर दोहरा दंड, आत्म अभिशंसन पे रोक है, मतलब इसके अंदर में हम डबल जेपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और सेल्फ इंक्रीमेशन के लॉ देखते हैं। अनुच्छेद 21, ये तो पूछा ही जाता है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यही वो अधिकार है जो राइट टू लाइफ देता है। तो 21 को, अब 21 को जो 86वां संविधान संशोधन 2002 से दिया गया, ये है राइट टू एजुकेशन, 1986वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 22, अब ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण देता है। मतलब अगर किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा, अगेन उसको वकील की सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहीं पर हमें निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रोविजन मिलता है। तो दोनों चीजें हैं कहां पर? तो वो है 22 में, संजय दत्त इसी से गिरफ्तार हुए थे। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसी के अंदर में पोटो, मीसा, लालू यादव भी इसी में बने थे, मीसा गिरफ्तार हुए थे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो यहाँ पर 23 और 24 नंबर के आर्टिकल खास हैं। 23 में कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव व्यापार पर रोक लगेगा, और साथ में बंधुआ मजदूरी वगैरह पे भी ये रोक लगाता है। 24 कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री विल बी प्रोहिबिटेड, बच्चों को फैक्ट्री में नहीं काम करवाया जाएगा, अनुच्छेद 24। इसके बाद आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें से बहुत कम आर्टिकल पूछते हैं, बस इसके स्ट्रेच को याद कर लो कहां से कहां तक है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में ये दिखता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बस इससे ज्यादा इसमें बहुत डीप में नहीं जाते हैं। इसके बाद आते हैं अगले पेज की तरफ, ये है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के राइट्स कहां पे हैं? तो 29 और 30, ये दोनों जो है वो माइनॉरिटी के राइट्स दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार 29-30। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा 31 का प्रोविजन है, जिसमें कुछ नए लॉ लाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। 31 का बहुत रेयर में ही पूछा जाता है जब आप हाई लेवल के एग्जाम दे रहे हो, बाकी अपने नॉर्मल एग्जाम में ये टच नहीं करते हैं। पहले 31 में ही राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो हटा दी गई 44वें संविधान संशोधन से। तो कभी 31 नंबर रिजर्व था राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, बाद में इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई जो एक तरह से एक्सेप्शन हो जाता है कि गवर्नमेंट अगर इनको इंप्लीमेंट करेगी तो फंडामेंटल राइट वो वायलेशन नहीं होगा। अब सबसे बड़ा है अनुच्छेद 32, जो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसी में रिट्स मिलते हैं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, इसी तरह से परमादेश, मैंडमस, को वारंटो, तो ये सारे जो 5 रिट हैं उनका 32 में ही उल्लेख है, खास है ये। इसके बाद देखो 33 भी खास है। 33 नंबर आर्टिकल सैनिक, पुलिस या फिर ऐसे जासूसों से संबंधित होता है, इनको फंडामेंटल राइट नहीं मिलती है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है। तो फंडामेंटल राइट में एटलीस्ट इतने आर्टिकल आपके जवान पे होने चाहिए, दिमाग में एकदम इसको बैठा के लिस्ट ऐसे ही बना लेना है। अब आते हैं पार्ट 4,
ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी कुछ है जिनको खासकर हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे देखो 36 में तो डिफिनीशन ही है, वही 12 वाली डेफिनीशन को ये रिपीट करता है। तो इसका 36 में और 12 में डेफिनीशन है, 12 में डिटेल है, 36 में बहुत शॉर्ट में बताया गया है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जहां पे वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है। तो वेलफेयर स्टेट जो है वो टर्म हमारे 38 नंबर में दिखाई पड़ता है, ठीक है। जो प्रियम्बल के वर्ड्स हैं यहाँ पे रिपीट होते हैं वो तीनों हैं। अगेन कुछ प्रिंसिपल 39 में है, मतलब कि इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन वगैरह 39 में दिखते हैं। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, ये 39A 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अगेन कुछ और आर्टिकल्स देख लेते हैं जो मेजर है अपने डीपीएसपी में, जिन पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 40 अंबेडकर और गांधी विवाद से संबंधित है। संविधान में अंबेडकर का बड़ा मानना था कि भाई पंचायतों को मत लाइए, गांधी पंचायत के समर्थक थे। इसके बाद भी 40 नंबर यहाँ पे जुड़ा। तो जब कभी गांधी अंबेडकर विवाद आए तो अनुच्छेद 40 और 40 में ही ग्राम पंचायतों की स्थापना के प्रावधान थे। यहीं से हम 73वां 74वां संविधान संशोधन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद 41, तो देखो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है 41 में, ये क्वेश्चन बनता है। अभी जो जी राम जी मनरेगा स्कीम है वो सब 41 के तहत ही आ रहा है। इसके बाद आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है यूसीसी, मतलब जो अपनी समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड ने अभी लागू किया, 44 नंबर है, इसमें आता ही रहता है। 45 तो 45 जो है तो वो बच्चों के एजुकेशन और उनके संरक्षण से संबंधित है, 45 में भी काम रहता है। इसके बाद आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण में आ रहा है, वो आ रहा है 48A। ये बहुत पूछा जाता है, 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 48 क में ही पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है। और जब इंदिरा गांधी स्टॉकहोम समिट से आती है 1972 में, तो उनके दिमाग में था कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और स्वर्ण सिंह समिति जो 42वां संविधान संशोधन लेके आई इसको जोड़ देती है। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये सब को 49 संरक्षण देता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग 50 नंबर कराता है। और 51 जो है इंटरनेशनल पॉलिसी में ये कहता है कि भारत जो है शांति और सौहार्द के साथ ही कोई अंतर्राष्ट्रीय मामले को सुलझाएगा। तो ये पूरा खास है। अगले लेक्चर में मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद की चीजों को आपके सामने रखूंगा, और इतने आर्टिकल्स एकदम पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक्स।